सुबह सुबह चपत लग गई और चपत भी क्या लगी $300 की, यानी कोई तकरीबन 18,000 रुपये लग गए। आजकल तो 62 रुपये पे पहुंचा हुआ है कनेडियन डॉलर। वजह ये है कि वो उखाड़ के ले गए थे प्रोपेन के टैंक हमारे, तो जब वो दोबारा लगाओ तो क्योंकि भाई पूरे घर के अंदर गैस दौड़ती है और यहाँ घर लकड़ों के होते हैं तो सारी जो है ना एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वो करते हैं आके, तो इंस्पेक्टर बुलाना पड़ता है जो कि आके चेक करेगा कि हाँ जी आपकी कोई लीकेज नहीं है, कि भाई आपका चूल्हा गैस वाला तो नहीं है। हर जगह पे सोप वाला पानी डाल के उसने चेक करना, छोटे मोटे कुछ गेज गूज लगा गया। $150 के आसपास उसकी 1 घंटे की फ़ीस थी और $150 का काम करके गया, तो $300 के आसपास का ठूंगा सुबह सुबह वो लग गया। और ये टैंक हमारे यहाँ से उठ इसलिए गए थे क्योंकि हमें पता नहीं लगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो पीरियड है वो एक्सपायर हो गया और पेमेंट जो हमारी ड्यू थी, ये फ़ोन कर रहे होंगे, इंटरनेशनल फ़ोन हमारे बंद थे, ईमेल वगैरह कोई आई नहीं, तो उन्होंने कहा ये तो बंदे यहाँ से गायब हो गए हैं, उन्होंने यहाँ से टैंक उठाए किसी और के यहाँ लगा दिए। मगर अब ये गाड़ी की भी आपको रिपोर्ट बता दूँ, पिछली वीडियो में आपने देखा ये कल के दिन में हमारी गाड़ी की बैटरी शैटरी खत्म हो गई थी, तो हम कल गए थे अंगद सिंह जी के नए घर। मेरा आपको पता है बचपन का स्कूल फ्रेंड यहाँ पे रहता है, तो उसने घर खरीदा बड़ा ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा। वापस आने लगे तो गाड़ी स्टार्ट ना हो, तो फिर हमने वो लगाया जो उसकी जंपर वाली किट होती है, वो उससे जैसे ही स्टार्ट करने की कोशिश करी, फटाक करके उसकी सील ही उड़ गई बैटरी की, तो वो तो बैटरी वहीं डेड, गाड़ी वहीं खड़ी। तो अंगद सिंह ने कहा कि तू एक काम कर, गाड़ी ले जा हमारी। तो उनके घर से ये गाड़ी उठा के लेके आया हूँ और अब जाऊंगा बैटरी खरीदूंगा और उसके बाद मिस्टर सिंह वेट कर रहे हैं, वहाँ जाते हैं, बाहर से आपको उनका घर भी दिखाता हूँ। बड़ा शानदार जिसे कहते हैं अंगद ने घर लिया, लाइक रियली अमेजिंग ब्यूटीफुल लग्जरी होम। क्या रंग है जी आसमान का, यहाँ नीला बादल साफ, कोई पोल्यूशन ही, मजा आ जाता है। मैडम मैं रुक गया, चलो देखो तो सही यहाँ। ओहो मैडम, ओ अच्छा मैडम तो किसी की वेट कर रही है। वैसे बढ़िया गाड़ी की बात तो अलग होती है, मगर हम यहाँ आते ही बड़े कम टाइम के लिए, तो इसलिए गाड़ी क्या खरीदनी, जो है उससे काम चलता है। a battery for Honda Civic please। तो ये माल ही बड़ा प्यारा है भाई, चलो आगे पैरों में रख देते हैं। बंद करने का बटन है, हाँ है। लो ये खलोती साड़ी सिविक जिसकी बैटरी का काम हो गया है। और ये जो 172 नंबर कोठी है ये मिस्टर सिंह की है, 50 फुट के बहुत बड़े लॉट के ऊपर ये इनका नीला शानदार पिकअप ट्रक खड़ा हुआ है, बस इसी की गराज के अंदर। और इसमें खड़ी हैं बाइकें, बस इसके अंदर से निकालते हैं टूल शूल, सरदार जी को फ़ोन करूँ, बुलाऊँ और थोड़ी सी बात करें, देखें दिखाएं। और अब मैं क्योंकि इंटरनेशनल बाइक का लाइसेंस लेके आ गया हूँ, तो हो सकता है थोड़ा बहुत हाथ उस पर भी साफ़ कर लें। बाकी बस सरदार जी की वेट हो रही है। पूरे घर की टूर कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हम डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब इनका घर पूरा अंदर से सेट हो जाएगा, क्योंकि अभी नए नए मूव हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि यार एक बार थोड़ा सा ना बनने दे, इसका निकलने दे, शक्ल निकलने दे, उसके बाद जो है हम फिर अच्छे से पूरी चीज़ें दिखाएंगे। क्योंकि ये एक इसने ऐसे टाइम पे ख़रीदा था जो अब जो उसको मिला है, तो रेट्स के अंदर क्या डिफरेंस आया, प्लस एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ जो कि आमतौर पर कनाडा तो क्या इंडिया में भी लोग नहीं करते, वो इसने करी है, वो ये कि कहता है यहाँ पे ना मेरे टेस्ट का फर्नीचर नहीं मिलता। क्योंकि लक्कड़ के जो हैवी वाले फर्नीचर होते हैं ना, चाहे वो इंडियन या अरबिक स्टाइल लग्जरी वाले, वो यहाँ बहुत बहुत महंगे हैं। जो मान लो फानूस टंगरे होते हैं वो भी आप ही लगा लो 25-25 30-30 हज़ार डॉलर के मिलते हैं इधर। तो इसने घर डेकोरेट करने के लिए सारा का सारा फर्नीचर किसी एक और कंट्री में गया था, वहाँ से पूरे कंटेनर इम्पोर्ट करा के मंगा रहा है। तो जब वो आ जाएंगे तो वो कह रहा है उसके बाद जब ये सेटअप हो जाएगा तो ना तो कि सिर्फ घर सेट करना इसकी कॉस्ट, बल्कि कनाडा जैसे देश में कंटेनर किसी और कंट्री से ला के इम्पोर्ट करा के पूरे घर को सेट कर लेना, ये तो चीज़ जिसे कहते हैं ना कमाल ही है। बाकी सरदार जी आ रहे हैं 2 मिनट में। अभी देखो जी भाई साहब का घर नया नया शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए सारी चीज़ें जो है अभी यहाँ ला के डंप करी हुई हैं, धीरे धीरे सेटिंग होगी, क्योंकि ओबियसली नया घर है, बहुत बड़े घर में आ गए हैं बाबू जी, मगर बहुत
जो मगर जो बाइकों साइकों वाली सर देखो जी, मैं इंटरनेशनल ड्राइवर्स लाइसेंस इस बार लेके आया हूँ मोटरसाइकिल वाला। ठीक है सर, डन डील। हाँ फिर एक गेड़ी पे तो जाना ही है, बाइक ट्रिप पे। एक गेड़ी नहीं, पूरा ट्रिप पे जाना है, मजा आ जाएगा, पूरा ट्रिप प्लान करते हैं। ठीक है और उस पे चलते हैं भाई। चलो फिर तो ये मैं फिर इंट्रूडर ही चलाऊंगा, क्योंकि ये तो सोफा आप ही चलाओ। बिल्कुल, कोई चिंता की कोई बात ही नहीं है। क्या बात है, इंट्रूडर का तो एक्सपीरियंस वैसे भी आपकी बेल्ट पे हमारे से ज्यादा है। हाँ ये बात तो ठीक है। इंट्रूडर मैंने शायद थोड़ी ज़्यादा चलाई होगी, नो डाउट। बाकी जी आपको पता है बदनाम बुरा एक्चुअली अपना थोड़ा बुरा ही हो गया उस मामले में। चाबी भूल आया घर सिविक की, तो जब हम जा रहे हैं चाबी लेने के लिए, सेंटर को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ, वहीं पड़ी है ना। चलो इसी बहाने सरदार जी का ट्रक अंदर से देख लेते हैं। बाबू ये जो जहाज आपने लिया है, हाँ जी। ये इसके पीछे हम ट्रेलर बांध के नहीं जा सकते हैं कहीं घूमने? दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। नहीं, मोटर होम की क्या जरूरत है, ट्रेलर लगाओ पीछे और निकलने घूमने। बिल्कुल। वो कितना वजन उठा लेगा ये उठा लेता है 10,000 पाउंड इसकी टोइंग कैपेसिटी है। 10,000 पाउंड, 4,500 किलो के आसपास। अच्छा ये भी बढ़िया है। 10,000 पाउंड टोटल है जो इस पे टो कर सकते हो आप। आज नया लेना हो ये वाला ट्रक, पिकअप ट्रक जो है फोर्ड का, तो इसकी क्या कीमत है? इस समय तो रेट बहुत तगड़े हो गए हैं। अच्छा। क्योंकि गाड़ी है नहीं मार्केट में। हाँ। प्लस फोर्ड का लाइटनिंग ट्रक भी आ रहा है जो फुली इलेक्ट्रिक है। हाँ, हाँ। तो अगर लेना ऑन एवरेज, जैसे मेरा स्पोर्ट्स है ये, हाँ। तो समवेयर बिटवीन 60-70 हज़ार डॉलर से शुरू हो जाता है ट्रक अब। अच्छा, तो मगर इंडिया के रेटों के हिसाब से कंपेयर करें तो उस हिसाब से तो रेट नहीं है जिस हिसाब से वहाँ पे गाड़ियों के रेट हो गए हैं। ओके, कनेडियन डॉलर की बात हो रही थी, आजकल 62 रुपए के आसपास है। वैसे ये एवरेज कितनी देती है? सर एवरेज का तो आप बिल्कुल बात ही ना करें। ये जिस दिन ठीक ठाक चलाओ तो उस दिन 3, जिस दिन मूड अच्छा हो तो 4, बस है 3-4 की एवरेज है। 3-4 की एवरेज है। मूड अच्छा हो हाईवे पे मैक्सिमम 5 या 6 दे जाएगी। अच्छा, वो भी क्योंकि इंजन बहुत बड़ा है ना। हाँ, और ट्रक बहुत बड़ा है, तो सही बात है। मेन पावर है बेसिकली एक तरीके का। मिनी ट्रक लेके चल रहे हो आप, इसके पीछे चीजें खींच लो जितनी मर्जी खींचनी तो है। जैसे हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, तो उसमें ऑन हैंड ही ऐसे ट्रक बहुत इजीली, अब ये 150 है तो 150 मतलब 1.5 टन का ट्रक है ये। इस पे ट्रेलर लेना है, डम ट्रेलर डालना है, या कुछ हॉल करके लाना है, जेट्सियां लेके जानी है, या पीछे बेड में सामान रखना है, स्किड लेकर जानी है, कुछ भी मतलब ऑन एवरेज आपको मतलब ये गो टू ट्रक है यहाँ रखना पड़ता है। अपने इंडिया में तो होता है तो भाई ऑटो वाले को बुला लो, 407 कर लो, सब कुछ मिल जाता है आराम से, रेडीली अवेलेबल कोने पे। और यहाँ कोने पे वो सब चीजें मिलती नहीं। क्योंकि यहाँ पे भैया फर्नीचर भी लेके आना, बंदे ने आईकिया से लेके आना ट्रक को, तो उसमें डंप कर लेता है। कोई चीज लेके आनी है, बेड वगैरह कोई रिपेयर करवाने जानी है, तो उस केस में यहाँ पे ट्रक जो है लोग रखना पसंद करते हैं जिनके पास अफोर्डेबिलिटी होती है कि घर के अंदर एक फोर्ड 150 पड़ा हो। ये बोट की बैटरी है की बैटरी है? नहीं यार, ट्रक की बैटरी है उसके। अब तू इसके सामने, अब गियूम की वो देखो, उसकी बैटरी खराब हो गई होगी सिविक की, पहले तो उसने बदली तो उसके अंदर ये बैटरी डाल दी। हम कहीं बैटरी निकल क्यों नहीं रही? ये बाप नहीं है, दादा और ये वो बच्चा, पोता, दादा और पोते की जोड़ी है। अच्छा, ये 20 इस पर डॉलर का टैक्स भी लगता है यहाँ पे, है? क्या बात है, हमें नहीं पता था। हाँ, ये ग्रीन कुछ टैक्स होगा ना, इको आगे, रिसाइकलिंग वगैरह वाला। हाँ, रिसाइकलिंग के लिए कि भाई इतनी ही जगह इसके अंदर। कल रात को हमने झगड़ के से ये निकाली, इसमें किस तरीके से इसने फंसाई हुई थी, सारी पाइपें पे खोलनी पड़ गई। ये तो ये इंजन का। हाँ, ये तो मैं बाहर किसी मैकेनिक पे लेके जाता हूँ, उसका दिमाग घूमता था, कहता ये क्या चीज़ निकल आई है इसके अंदर से। पिकअप ट्रक की बैटरी सिविक में डाल रखी है गियूम ने। वो आराम से आ गई। ये देख, ये ऐसे पड़ी होनी चाहिए थी। पर मोहित, हमने को लगता है कि इसके ऊपर तो हमें क्लैंप भी लगाना पड़ेगा, और ये गियूम पर क्लैंप तोड़ ताड़ के फेंक देगा। अच्छा, हाँ, एक पूरा क्लैंप आता है इसको टाइट रखने के लिए। सी क्लैंप या यू क्लैंप कहते हैं उसे हम। हाँ, वो यूं आता है, उसके बाद टाइट होता है, पर वो क्लैंप तो है क्लैंप ही नहीं है, तो बैटरी लूज रहेगी। वो कोई पट्टा पुट्टा बांध दे। एग्जैक्टली। मेरे पास कैंपिंग वाली रोप है, तो अभी के लिए मैं रोप बांध देता हूं इस पे, ताकि एटलीस्ट ये अपनी जगह से हिले ना। सही बात है। रामगढ़ी या कारीगर बंदे के पास आने का यही एडवांटेज होती है, कारीगर आदमी को सारे जुगाड़ पता होते हैं। आधा कनेडियन टायर तो हमने गराज में बनाया है। यहाँ से जाकर ढूंढ लो ये क्या चाहिए, आइल नंबर 634 तो ही पड़ी है। जो चीजें जितने मर्जी औजार चाहिए सारे निकल आएंगे। सिंह साहब हो गया।
पेप्सी के कैन में पुरानी बोतलें रखी हुई है, तो ये मैं किसी का घर रेनोवेट कर रहा था। हाँ तो ये 19 मैंने सर्च किया था, ये 1970s या 80s का पेप्सी का कैन है। बस ये तो पॉन शॉप पे बेच सकते हैं जाके, मोटा किसी के घर की दीवार में से निकला, और ये किसी की डिगिंग कर रहे थे। तो उस टाइम ये सोडा बॉटल थी, घर के बाहर डिग कर रहे थे। अच्छा, तो उस टाइम ये सोडा बॉटल निकली, ये भी 1976 80s की बॉटल है। बस 50-60 साल बाद इसको पॉन शॉप पे देंगे कलेक्टेबल। सुधारी ने अलग ही आइटम निकाली है, कह रहे हैं बंजी कॉर्ड बोलते हैं इसको। मैं तो मोटर होम पे यूज करता हूँ, ये जो उसका वो पाइप होती है ना डिस्पोजेबल, उसको एक जगह टिकाए रखने के लिए। तो ये बंजी कॉर्ड ट्राई करते हैं। हाँ, ये हो गया तो काम बढ़िया कर देगी। 2 चक्कर लपेट गए इसके, नहीं एक एक नहीं, टाइट हो जाएगी। बस सही है। सरदार जी कहते हैं पक्का काम करो एक ही बार। बढ़िया। हाँ, सो सबसे पहले बढ़िया सॉलिड। ऑलवेज ग्राउंड फर्स्ट, बिकॉज़ यू नीड टू ग्राउंड योर सर्किट्स। ओके, सबसे पहले यानी काली लगती है। सबसे पहले काली जो which is right here, बट अब हमारा क्या है, हमारा पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है। उल्टा हो गया तो अपने को बैटरी रिमूव करके रिवर्स करनी पड़ेगी। लो ये कम मत गया, चलो कोई नहीं, बस कोई। That's it. Just the flip of a battery. तो उसको यहाँ से निकाल के यहाँ डाल देते हैं ताकि ये हैंडल से निकले ना कहीं, और टिका भी रहे। So as we said, let's go negative in first. अब यहाँ पे क्योंकि जी छोटे छोटे ये काम सारे घर पे ही करते हैं, मैं इसको कनेडियन टायर में जाके कराऊँ तो उसके ऊपर $30 प्लस टैक्स सिर्फ बैटरी इंस्टॉलेशन का चार्ज है। तो क्योंकि लोग खुद करते हैं, तो अब जैसे मान लीजिए जो भी पीढ़ियाँ आती हैं, यहाँ रहने वाले लोग हैं, फादर जो हैं वो अपने सन को सिखाते हैं कि भाई ऐसे ऐसे चलता है, लोग देख देख के सीख जाते हैं। तो हम अंगद सिंह जी को देख के सीख गए कि अगली बार बैटरी बदलनी हो तो उसके लिए क्या तरीका है, क्या औजार है। हालांकि काम बड़ा सिंपल है, बट हमने क्योंकि कभी किया नहीं तो इसलिए गलत ना हो जाए, अगली गाड़ी ना फूक जाए, इसलिए थोड़ा सा जो है खतरा रहता है। मगर यहाँ पे ऐसी जनरेशन टू जनरेशन लोग बचपन से ही सीखते रहते हैं ये सारे जो बेसिकली घर में काम होते हैं। सही क्या सर? बिल्कुल। अब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अब हम ये प्लगिंग टूल है जो पाइपों को सैंड करने के लिए काम आता है। ओके, उसके टर्मिनल में थोड़े से ऐसे अपना कोरोजन है, ये सॉल्ट जमा हुआ है, वो सॉल्ट क्लीन करने के लिए हम ये यूनिवर्सल टूल बना के यूज़ करेंगे। ये देखिए सारी कोरोजन बनी हुई है, ठीक है। तो इसमें कांटेक्ट तेरे ठीक नहीं आएंगे। सो व्हाट वी गोना डू इज वी गोना टेक दिस पार्ट, गोना शव इट इन। ओके, ये देख, ओ चमक गई ये ठीक है। ये तो हमारे पापा की बदौलत है, कारीगर आदमी जिन्होंने इतना हमें काम सिखा दिया। शुरू से ही हाथ के जिसे कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग, फैक्ट्रियाँ तो ब्रेन की थी, बट उसके अलावा अंकल खुद भी काम करने में, देखने में, लोगों को सिखाने में, समझाने में, और इनको तो शुरू से ही। और अंकल की मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ये जैसे घर में कोई खिलौना विलौना है ना, तो सरदार जिसको खोल खाल देते थे तो अंकल टोकते नहीं थे इतना कि चलो खोलो और सीखो, कोई दिक्कत नहीं कि अंदर क्या है, कौन सा सर्किट है, रिमोट कैसे काम कर रहा है, क्या क्या नहीं है, करते रहो। इसे इंडिया में कहते हैं गोटियाँ। गोटी वाली चाबी यूज़ करेंगे। इसमें हमारी लगी है 10 नंबर की चाबी, 10 नंबर की गोटी। मतलब सरदार जी का तजुर्बा देखो, बाहर से देख के पहली बारी में सही उठा लिया, सही गोटी ली है, सही गोटी। अब इसका क्या देख ले, तुम कंफ्यूज नहीं हो गए। ये मुंह जो है देख, थोड़ा सा इन्होंने ऑफ स्क्वायर, ऑफ राउंडेड किया हुआ है साइड से। ये वाला पूरा राउंड है, ताकि निकल जाए तो डालने वाला जो है कंफ्यूज ना हो। ये वाला पार्ट जाएगा इसमें, और जो गोल वाला जाएगा उसमें। ओके, इसे कहते हैं फुल प्रूफिंग। टेक्निकल वर्ड है इसका, फुल प्रूफिंग। आहा, क्या बात है सरदार जी, हो गया काम। हम एक काम और करेंगे, हाँ जी, कि बैटरी की ये वोल्टेज एक बार दोबारा टेस्ट कर लेंगे, कंफर्म करने के लिए कि हमारी बैटरी ठीक है, चार्ज हो रही है। ओके, से अपना जो वोल्टेज है वो ड्रॉप तो नहीं हो रहा। गुड गुड गुड। ये हमारा जी वोल्टेज मीटर, परफेक्ट बैंग ऑन। गाड़ी धोने के लिए बाबूजी ने प्रेशर आता है इसमें सॉलिड? नहीं, ये ऐसी है हमारी गार्डन होज रील। अच्छा, तो जितना पाइप चाहिए इसमें 100 से 150 फुट का पाइप है कुछ। ओके, तो जितना जरूरत है उतनी निकाल लेंगे। ये तो खींच के ले जाओ। अच्छा, वहाँ रुक जाएगा,
उसके बाद जितना नहीं चाहिए उसके बाद छोड़ दो। अच्छा, वापस चले जाओ। सही है। तो ये अब ये कोई टेंशन नहीं कि भाई पाइप खोलो निकालो हाँ। डालो फिर लपेटो फिर सांप की तरह वापस। और ये एयर होज है। अच्छा, और ये रहा बड़ा कंप्रेसर। वो तो हवा भर रहे तो यहीं से टायर में सीधी। टायर की हवा क्या, मेरे पास जो machines हैं, nail guns वगैरह। नेल गन्स वगैरह और जो टायर खोलने के लिए रैचेट्स हैं कुछ भी है, वो सब इस सब में एयर air होज पे pressure चढ़ती है। है। ओके, और इसमें भी एयर होज है, ये भी अच्छा। 50 फुट की एयर होज है। ओके। जितनी चाहिए निकालो रख दो। सही बात। फिर ये मैंने एक्सटेंशन कॉर्ड लगाई हुई है, अच्छा, ये भी होज पे है। ओके। तो आगे गाड़ियों पे काम करना है, आगे लाइट चाहिए कुछ है तो एक्सटेंशन हाँ, कॉर्ड extension खींच लगा लो। ये नहीं है कि भाई ओ एक्सटेंशन कॉर्ड निकालो लपेट रखो ये करो वो करो। हाँ दादी काम आपने सारा सिस्टमेटिक बना रखा है सब यार ये। सिस्टमेटिक बना रखा है भाई। बाकी जैसे मैं तब आया जब सरदार जी के पास आऊँ तो सरदार जी ने एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ और दी है कि 2 तो इनके घोड़े अंदर खड़े हैं, मगर बहू जी ने तीसरा घोड़ा ऑर्डर कर दिया है। कहाँ से लेके आना उसको? विनिपेग से। विनीपेग से बाइक एक और उठा के ला रहा है। तो मैंने कहा भाई ये तो फिर बहुत बढ़िया बात है, तो तैयारी होगी फिर हमारी बाइक ट्रिप की। 2 तो पहले ही घर के अंदर खड़ी हैं, तीसरी और लेके आ रहा है। कौन सी ला रहे हो सर? BMW एडवेंचर करने का मूड बन गया इस बार। दैट्स राइट। तो हमारा ट्रिप बन रहा है अलास्का जाने का। अच्छा, तो हम लोग उसके लिए अगले साल के लिए तैयारियां कर रहे हैं। जो लास्ट 700 किलोमीटर है हाँ। वो इतने एडवेंचरस है कि वहाँ सड़क ही नहीं है। अच्छा, सड़क ना होने की वजह से वो इतनी एडवेंचरस राइड होने वाली है, तो ये गोल्डिंग्स वगैरह चले तो जाएंगे पर ये वापस नहीं जाएंगे। आएंगे। हाँ, हाँ, हाँ। तो उसके लिए हमें एडवेंचर बाइक चाहिए, तो अब मैं वो GS 1250 जो है अच्छा, वो लेकर आ रहा हूँ। GS 1250। तो भाई जी की बाइकें आए हैं और फिर उसके बाद देखते हैं हम भी इनसे थोड़ी सी लेके कोई ना कोई बाइक टूर भी करते हैं, थोड़ा सा फील लें उसकी। बाकी जी आज की वीडियो हमारी यही थी, सरदार जी ने हमारी हेल्प कर दी। ठीक ठाक लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।